महाकाल और महाकाली की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह समय, शक्ति और शून्यता के सबसे गहरे रहस्य को समझाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे यदि मन से अनुभव किया जाए तो ये हमारे भीतर छिपे सत्य को जागृत कर सकती है। सृष्टि के आरंभ से पहले कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिशा, न काल, केवल एक अनंत, असीम और मौन शून्य था, जिसे न देखा जा सकता था, न समझा जा सकता था। उसी शून्य की गहराइयों से दो मूल तत्व प्रकट हुए, पहला, समय का प्रतीक महाकाल, और दूसरा, ऊर्जा और शक्ति का सर्वोच्च रूप महाकाली। महाकाल वो शक्ति है जो हर चीज को गति देती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर क्षण उनके अधीन है, जबकि महाकाली वो ऊर्जा है जो सृजन करती है, उसे बनाए रखती है और अंततः उसे समाप्त भी कर देती है। दोनों ही एक ही शून्य के दो पहलू हैं, एक स्थिरता का और दूसरा गति का, एक मौन का और दूसरा प्रकट अभिव्यक्ति का। जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो महाकाली ने अपनी शक्ति से अनगिनत लोकों, जीवों और ऊर्जा के रूपों को जन्म दिया। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह निरंतर प्रवाहित होती रही, बिना रुके, बिना थके। लेकिन शक्ति का स्वभाव है कि यदि उसे दिशा न मिले तो वो उग्र हो जाती है। यही हुआ, एक समय ऐसा आया जब महाकाली का रूप अत्यंत भयानक और उग्र हो गया। उनका तांडव इतना तीव्र और प्रचंड था कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठा, दिशाएं टूटने लगी और सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि यह केवल विनाश नहीं था, यह अस्तित्व के पूर्ण समाप्त होने का संकेत था। उन्होंने हर उपाय किया, लेकिन कोई भी महाकाली के इस उग्र रूप को शांत नहीं कर सका। अंततः सभी देवता महाकाल के पास पहुंचे, क्योंकि वही समय के स्वामी है और वही इस अनियंत्रित शक्ति को संतुलित कर सकते थे। शक्ति को बल से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि शक्ति स्वयं हर बल का स्रोत है। तब उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो सबसे कठिन लेकिन सबसे गहरा था, समर्पण। उन्होंने अपने अहंकार, अपने अस्तित्व और अपने नियंत्रण को छोड़ दिया और महाकाली के मार्ग में निश्चल होकर लेट गए। यह कोई साधारण क्रिया नहीं थी, ये समय का स्वयं को रोक देना था, अपने प्रवाह को स्थिर कर देना था। जब महाकाली अपने उग्र तांडव में आगे बढ़ती हुई उनके ऊपर आ गई, तो अचानक एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे समय थम गया हो। उसी क्षण महाकाली की चेतना भीतर की ओर मुड़ी और उन्होंने देखा कि वे जिस पर खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाकाल है, समय स्वयं। ये दृश्य उनके लिए एक गहरा झटका था, एक ऐसी अनुभूति जिसने उनके भीतर की पूरी उग्रता को शांत कर दिया। उनकी जीभ बाहर आ गई। इसे अक्सर लज्जा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका असली अर्थ कहीं अधिक गहरा है। यह उस क्षण का प्रतीक है जब शक्ति को अपने ही अस्तित्व का बोध होता है, जब वह देखती है कि वो जो कुछ कर रही है वो उसी चेतना के ऊपर आधारित है जिसे वो अनदेखा कर रही थी। उस क्षण महाकाली का तांडव रुक गया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। ये केवल एक घटना नहीं थी, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था कि जब समय स्वयं समर्पण करता है तब शक्ति को अपनी वास्तविकता का बोध होता है। महाकाल और महाकाली का यह मिलन हमें ये सिखाता है कि समय और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि इस कथा को और गहराई से समझें तो ये हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारे भीतर भी महाकाल और महाकाली मौजूद है। महाकाल हमारे भीतर की चेतना और समय का प्रवाह है, और महाकाली हमारी ऊर्जा, हमारी इच्छाएं और हमारी क्रियाएं हैं। जब हमारी ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है, जब हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं हमें नियंत्रित करने लगती हैं, तो हमारे भीतर भी एक प्रकार का तांडव शुरू हो जाता है। हम बेचैन हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं और हमारे जीवन में संतुलन समाप्त हो जाता है। ऐसे समय में हम अक्सर इस ऊर्जा से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और अधिक प्रबल हो जाती है। यही वो क्षण है जब हमें महाकाल की तरह समर्पण करना होता है, अपने भीतर रुकना होता है, अपने विचारों और भावनाओं को बिना विरोध के देखना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर भी वही होता है जो महाकाली के साथ हुआ था। हमारी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। हम समझते हैं कि हम केवल अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहरी चेतना है जो इन सबको देख रही है। यही वो क्षण है जब हमें शून्यता का अनुभव होता है, एक ऐसा स्थान जहां कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ है। ये शून्यता डरावनी नहीं होती, बल्कि अत्यंत शांत और आनंदमय होती है, क्योंकि इसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। यही वो स्थिति है जिसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में समाधि या निर्वाण कहा गया है। महाकाल और महाकाली की इस कथा का एक और गहरा अर्थ यह है कि समय और ऊर्जा का संबंध क्या है।
आधुनिक विज्ञान भी हमें बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और समय उस ऊर्जा के परिवर्तन का माप है। जब ऊर्जा बदलती है तो समय का अनुभव होता है और जब ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो समय भी रुक जाता है। यही कारण है कि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमें समय का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस क्षण हमारी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और हम शून्य के करीब पहुंच जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो महाकाल का समर्पण और महाकाली का शांत होना केवल एक प्रतीकात्मक कथा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के मूल नियमों का एक सूक्ष्म वर्णन है। अंततः ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम संघर्ष में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम समर्पण करते हैं तो हम उस गहरी चेतना से जुड़ जाते हैं जो हर चीज को स्वाभाविक रूप से संतुलित करती है। महाकाल और महाकाली का यह मिलन हमें ये याद दिलाता है कि हम सभी उसी शून्य से आए हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाएंगे। इसलिए जीवन को पकड़ने की बजाय उसे समझने और अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। अद्वैत वेदांत के अनुसार महाकाल और महाकाली की कथा को यदि देखा जाए तो ये दो अलग अलग शक्तियों की कहानी नहीं बल्कि एक ही परम सत्य की अभिव्यक्ति है, जहां द्वैत दो का अनुभव केवल अज्ञान अविद्या के कारण होता है और वास्तविकता में केवल एक ही अस्तित्व है जिसे ब्रह्म कहा गया है। इस दृष्टिकोण से महाकाल और महाकाली दो अलग सत्ता नहीं है बल्कि एक ही चेतना के दो प्रतीकात्मक रूप हैं, एक निराकार शिव चेतना और दूसरा साकार शक्ति प्रकृति। अद्वैत कहता है कि शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, जो शिव है वही शक्ति है और जो शक्ति है वही शिव है। अंतर केवल दृष्टि का है। जब हम इस कथा को अद्वैत के प्रकाश में समझते हैं तो महाकाली का उग्र तांडव वास्तव में मन और माया की गतिविधियों का प्रतीक बन जाता है। माया प्रकृति निरंतर बदलती रहती है, विचार भावनाएं इच्छाएं कर्म ये सब उसी माया के रूप है। जब मन इनसे पूरी तरह जुड़ जाता है तो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूल जाता है और एक अलग मैं अहंकार का अनुभव करता है। यही वो अवस्था है जहां द्वैत उत्पन्न होता है, मैं और जगत कर्ता और कर्म सुख और दुख। महाकाल यहाँ शुद्ध साक्षी चेतना का प्रतीक है, वो जो सब कुछ देखता है लेकिन स्वयं किसी क्रिया में नहीं पड़ता। अद्वैत में इसे साक्षी भाव कहा जाता है। जब महाकाल महाकाली के सामने समर्पण करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई एक दूसरे के आगे झुक रहा है, बल्कि यह उस क्षण का संकेत है जब चेतना स्वयं को क्रिया से अलग कर लेती है। वो केवल देखती है, प्रतिक्रिया नहीं करती। यही ध्यान मेडिटेशन की उच्चतम अवस्था है। जब महाकाली इस साक्षी चेतना महाकाल के ऊपर खड़ी होती है तो वह क्षण अद्वैत में आत्मबोध का प्रतीक बन जाता है। अचानक माया को यह अनुभव होता है कि वो जिस पर आधारित है वो अलग नहीं है, वो उसी चेतना का हिस्सा है। यही वो क्षण है जब द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एकत्व वननेस बचता है। महाकाली की जीभ का बाहर आना यहाँ लज्जा नहीं बल्कि उस विस्मय का प्रतीक है जब माया स्वयं को पहचानती है कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं वही हूँ। ये अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अद्वैत के अनुसार शून्यता वॉइड का अर्थ कुछ भी नहीं है बल्कि सब कुछ का मूल है। यह वो अवस्था है जहाँ कोई भेद नहीं है, कोई नाम रूप नहीं है, केवल शुद्ध अस्तित्व चेतना आनंद सच्चित आनंद है। जब कहा जाता है कि महाकाल समर्पण करता है और शक्ति को अनुभव होता है कि वो शून्य है, तो इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब चेतना और माया का भेद मिटता है तब जो बचता है वो शून्य नहीं बल्कि पूर्णता है, एक ऐसा शून्य जो खाली नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। इस दृष्टि से देखें तो पूरी कथा हमारे अंदर ही घटित होती है। हमारा मन महाकाली की तरह है, सक्रिय उग्र लगातार चलने वाला। हमारी सच्ची चेतना महाकाल की तरह है, शांत स्थिर साक्षी। जब हम अपने मन से लड़ते हैं तो संघर्ष बढ़ता है, लेकिन जब हम महाकाल की तरह साक्षी बन जाते हैं, अपने विचारों भावनाओं और अनुभवों को केवल देखते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और एक क्षण ऐसा आता है जब हमें अनुभव होता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो मन को देख रही है। यही आत्मज्ञान है। अद्वैत ये भी कहता है कि यह अनुभव कोई नई चीज प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे पहचानना है। महाकाली को नया कुछ नहीं मिला, उन्हें केवल ये याद आया कि वे क्या है। उसी तरह हमें भी कुछ बनना नहीं है, केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। ये पहचान ही मुक्ति मोक्ष है। अंततः महाकाल और महाकाली की कथा अद्वैत में ये सिखाती है कि ब्रह्मांड में कोई द्वैत नहीं है, न शिव अलग है, न शक्ति अलग है,
न जीव अलग है, न जगत अलग है। सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। जब यह अनुभव हो जाता है तब न भय रहता है, न बंधन, न ही कोई प्रश्न। केवल शांति, केवल मौन, केवल वह अनंत मैं बचता है जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। यही अद्वैत का अंतिम सत्य है। एकमेव अद्वितीयम, केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं।